नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जोहार। दोस्तों, कैसा रहा आपका तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज और शिक्षा? कमेंट में बताना कितने आपके सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका था कि भारत में विविधता के स्वरूप कितने हैं। दोस्तों, यहाँ पर जनजाति भी हैं, सामाजिक हैं, भौगोलिक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन था आपका दूसरा कि अनुसूचित जाति जनजाति सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, ये ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 1978 में। आपके वन वीक सीरीज में क्या दिया है वो भी जरूर बताना एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका संख्यकों के हितों की सुरक्षा की गई है किस अनुच्छेद में की गई है। तो देखो, यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 29। देखो, यहाँ पर 29 और 30 दोनों में की गई। ठीक है, तो 30 यहाँ पर है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 29 यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा कि वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था। तो ये तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व भारती के मुख्य लक्ष्य क्या थे। इनके अनुसार जो क्या है मुख्य लक्ष्य क्या थे, तो मुख्य लक्ष्य इनके क्या थे अब देख लेते हैं। इनके जो मुख्य लक्ष्य थे वो ये थे कि इस छात्रों को ग्रामीण जीवन से परिचित करवाना और ग्रामीण समस्याओं के समाधान की शक्ति प्रदान करना। ठीक है, और उच्च शिक्षा का विकास करना इनके मुख्य लक्ष्य थे। जो अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा की सबसे जो बड़ी चुनौती है वो क्या है। शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो जो शिक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है गुणवत्ता की कमी, असमानता और पहुंच की कमी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, तकनीकी साक्षरता की कमी और प्रेरणा और रुचि की कमी। ये क्या है कि मुख्य कमी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार है जो कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इसमें देखो, विभाजन है वो 3 शाखाओं में किया गया है। कितनी 3 शाखाओं में, कौन कौन सी 3 शाखाएं। विधायिका, संसद, कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होते हैं, और तीसरी है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि जेंडर सामाजिकरण से क्या तात्पर्य। देखो, जेंडर समाज के द्वारा भेदभाव करना महिला और पुरुषों में, वही जेंडर सामाजिकता कहलाता है। तो समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर कार्य करवाना, व्यवहार करना और उनसे क्या है कि शिक्षा देना या फिर उनसे जितना भी व्यवहार है संबंधी वो करना क्या है कहलाता है। देखो, जेंडर सामाजिकरण कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, लड़कों को खेलने के लिए कोई क्रिकेट बॉल देता है। ठीक है, तो वहीं पर लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया देते हैं या फिर कोई रसोई का छोटा मोटा जो खिलौना होते हैं वो देते हैं। ठीक है, और लड़कों को काम भी अलग सौंपते हैं, बाजार जाना, खेतों से बाहर लाना, है ना, ये जो भी घास वगैरह लाना, ऐसा है तो सामग्री लाना वगैरह। और लड़कियों को जो घर का काम है वो सौंपते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब इनकी क्या है कि इनको समाज ने लिंग के आधार पर इनका कार्य सब कुछ क्या है कि चेंज कर दिया। ठीक है, वही क्या है सामाजिक जेंडर सामाजिकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका नवा कि समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने किन 3 मापदंडों को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे एक प्रमुख आधार मानकर समाज का स्तरीकरण किया गया है। ठीक है, तो इनके क्या 3 थे, कौन कौन से 3 हैं आइए देखते हैं। तो इन्होंने 3 आधार माने थे, वो 3 थे। पहला है आपका आर्थिक, कौन सा, यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन तीनों को क्या आधार माना था। तो देखो, इन 3 मापदंडों को, ठीक है, आधार मानकर समाज को इन्होंने कितने भागों में वर्गीकृत किया है, कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा। और वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं ये आपको पता होगा। उच्च वर्ग, ठीक है, जो हाई फाई फैमिली वाले रिच परिवार वो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, और यहाँ पर निम्न मध्यम वर्ग। ठीक है, मिक्स है। और यहाँ पर क्या होगा, सबसे निम्न वर्ग होता है ये। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, ये था अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विविधता जीवन को समृद्ध करने के साथ साथ अनेक चुनौतियाँ भी पेश करती हैं। इस कथन को स्पष्ट करना है आपको कि सामाजिक विविधता हमें जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो हमें पेश करती है वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन था आपका कि शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय। समानता से अभिप्राय ये है दोस्तों कि जो चाहे आप जो पुअर फैमिली है या फिर कोई रिच फैमिली है, दोनों को समान अवसर, ठीक है, से शिक्षा मिलनी चाहिए। यही एक अवसर है समानता का। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के साथ, जैसे कि सरकारी जो जितनी भी योजनाएं हैं सभी के लिए समान रूप से लागू हैं, है ना, स्कूलों में। अगला है जेंडर पूर्वाग्रहों को शिक्षक द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है, कि उनके द्वारा दूर किया जा सकता है, जैसे कि
कि लड़कियां भी किसी लड़के से कम नहीं है, जैसा लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं वैसी लड़कियां भी खेल सकती हैं, है ना, तो वगैरह वगैरह ऐसे, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उल्लेख कीजिए। आपको पता होगा आप हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, वो पहले लिखना है, पहले कौन कौन मौलिक अधिकार कितने हैं वो लिखना, कौन कौन से हैं, फिर उसमें थोड़ा बहुत लिख लेना। इस तरह से प्रश्न आपका पूरा हो जाता। अगला है कि 1813 के चार्टर एक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या है, वो आपने पढ़ा होगा, लिख देना। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत बताइए, तो इनकी स्थापना किसने की, ठीक है, आर्य समाज की। फिर उसमें क्या क्या है, क्या किन बातों का, नारी स्त्री सशक्तिकरण वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, किन रूढ़िवादियों को उन्होंने वो किया वगैरह जो भी हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा की क्या विशेषता है, संक्षेप में बताइए। ये आप देख लेना। बच्चों के विद्यालय से पलायन के कारण क्या हो सकते हैं, देखो गरीबी हो सकती है ना, किसी परिवार का माहौल हो सकता है, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर रुचि ना हो, किसी को पैसे को कमाने की इच्छा हो, चाहे बहुत सारे इसमें, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से, ये हमें 100 विवेक के आधार पर लिखना था। निबंधात्मक प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, या फिर आप लिख सकते थे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में मूल अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो ये पेपर था आपका। और नवा था मैकॉल का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या है, या फिर जेंडर सशक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत बालिका शिक्षा की समाधान की समस्या बताओ, ठीक है, समाधान बताओ। या गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना को स्पष्ट करो। नागरिकता से आप क्या समझते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आप पास हो सकते हो इससे, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।